हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सभी लोगों की बहुत सी क्वेरी रहती है कि मैम मेरा हर चीज़ में मार्क्स अच्छा है, लेकिन सीटेट के सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छा नहीं है। सब्जेक्ट मतलब मैथ और साइंस में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उसे कैसे इंक्रीज किया जाए। अब टाइम हमारे पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं, तो उस 20 दिन में हम किस किस टॉपिक से ज़्यादा पढ़े, कौन सा टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, उससे हम तैयारी करें। तो आज इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें मैंने 7 टॉपिक मैंने लिया है जिससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपका जो मिनिमम है वो क्वेश्चन या तो 2 आते हैं, अगर मैं मिनिमम की बात कहूँ, मिनिमम, और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन 4 आते हैं। तो अब आप कहोगे कि नंबर सिस्टम में तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, किन किन चीजों में से? जैसे आपका मैं बता दूं, डेसिमल। डेसिमल में से तो एक क्वेश्चन 100% फिक्स होता है। उसी तरह आपका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन जैसे बोर्ड मास वाला सिंप्लीफिकेशन होता है, उस तरह का जो कि रेशनल नंबर का होता है, उससे एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। इसी तरह आपका इंटीजर्स, इंटीजर्स से भी क्वेश्चंस 100% आता है। या मैं आपका कहूँ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से भी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 100% आते हैं। तो इसी तरह अगर आपका मैं देखूं तो डेसिमल और सिंप्लीफिकेशन में से तो क्वेश्चन आता ही आता है, अगर 2 आए। लेकिन अगर 4 आने की चांसेस हो तो थोड़ा सा फ्रैक्शन हो जाता है, थोड़ा सा और भी नंबर सिस्टम में नंबरों को लेकर क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं सेकंड आपको बताने वाली हूँ अलजेब्रा। अलजेब्रा में से कम आपके 7 क्वेश्चन, कम से कम आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं, 2 या 3, और मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन होता है वो 6 से 7 होता है। अब शर्त ये है कि 2 से 3 अगर आता है तो किस टाइप का आता है, और 6 से 7 है तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अलजेब्रा में आपका नॉर्मल जो क्वेश्चंस होता है वो एक्स और वाई की वैल्यू दे दी रहेगी कि ये है, और आपको 4x + 3y का वैल्यू निकालना है, इस टाइप का क्वेश्चंस होता है। या आपका क्वेश्चंस आपका लीनियर इक्वेशन से भी हो सकता है क्वेश्चन, या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि उसमें आपका कॉफिशिएंट, इसमें आपको कॉफिशिएंट पूछ देगा कि एक लंबा सा इक्वेशन दे देगा, ए बराबर इतना एक इक्वेशन, बी बराबर इतना इक्वेशन, 3 बराबर इतना इक्वेशन, और उसमें से आपको पूछ देगा कि सभी को ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद x² की कॉफिशिएंट क्या है या x³ की कॉफिशिएंट क्या है। इस टाइप से क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इसी तरह से आपका अलजेब्रा में और भी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो मतलब थोड़ा सा अर्थमेटिक से रिलेट करते हैं या नंबर सिस्टम से रिलेट करते हैं, और उसमें एक्स वगैरह की वैल्यू निकालनी होती है। तो इस तरह से जब आप अलजेब्रा में जाओगे, क्लास 6 to 8 की बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, नंबर सिस्टम में आपका एलसीएम एचसीएफ वगैरह भी, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किस चीज़ का होता है? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वो आपका फ्रैक्शन का होता है। जैसे जैसे चीज़ें याद आ रही है मैं आपको बताते चल रही हूँ। अब आपका हो गया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपको पता है, जियो मतलब होता है मेजरमेंट, मैट्री जो है वो मैट्रोन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है अर्थ। तो इसमें मेजरमेंट वाली चीज़ें होती हैं जिसमें आपका एंगल्स फाइंड करना होता है। वो एंगल ट्रायंगल का भी हो सकता है, वो आपका क्वाड्रिलेटरल का भी हो सकता है, वो आपका पेंटागन का भी हो सकता है, जिसमें आपको पेंटागन का इंटीरियर एंगल दिया है या एक्सटीरियर एंगल दिया है, उसके साइड्स कितने हैं वो फाइंड करने को होगा। या टोटल एंगल दिया है और आपको पूछेगा कि ये कौन सा पॉलीगन हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन क्या हो सकता है, इस टाइप की। या क्वाड्रिलेटरल में आपका कोई 3 एंगल दिया है, चौथा एंगल निकालने को कह रहा है। या क्वाड्रिलेटरल में आपको एरिया भी निकालने को दे देता है, ट्रेपीजियम का एरिया वगैरह निकालने को दे देगा। तो इस टाइप से मतलब एरिया, लेकिन एरिया वाली चीज़ें तो आपकी मेंसुरेशन में आ जाएगी, मतलब इसमें एंगल से रिलेटेड होगी। अब एंगल से ज्योमेट्री में ये भी आपका आ जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंस करना है, 2 ट्रायंगल दे दिया रहेगा, ये एंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल है, इस ट्रायंगल में ये एंगल है, इक्वल है, इसमें ये साइड इक्वल है, इसमें ये साइड इक्वल है, ऐसे करके तो 4 कॉन्ग्रुएंस टाइप्स दे देगा। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है? बाई साइड, बाई एंगल साइड, बाई आरएचएस, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो इस तरह से आपको 1 ऑप्शन टिक करना होता है। मेंसुरेशन में आपका सिलेंडर से आपका कर्व्ड सरफेस एरिया,
आपका कर्व्ड सरफेस एरिया दे देगा, या आपका वॉल्यूम दे देगा निकालने को, या आपको नॉर्मल सा 2D का आपको एरिया या सरकमफ्रेंस निकालने को दे देगा। ये सारी चीजें होगी। और सिर्फ सिलेंडर से नहीं, इसमें आपका कोन भी आ जाएगा, इसमें आपका क्यूबॉइड भी आ सकती है, इसमें आपका क्यूब भी आ सकता है, इसमें आपका स्फेयर भी हो सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो है मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं, और इससे क्वेश्चन भी 100% पूछे ही पूछे जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताते चलूं, 1 मिनट। तो मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्री में से मैक्सिमम जो है आपका कभी 4 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। और आपका जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में से आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, अब आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या होती है चीजें? अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक से आपका CI/SI से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अर्थमेटिक में आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या आपका इसमें से ये भी क्वेश्चंस होता है इंक्रीजिंग, जैसे आपका पेमेंट है, पेमेंट कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, या मैं कहूँ पॉपुलेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस तो 500% पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर 2 नहीं पूछा तो 1 तो पूछेगा ही। जैसे मैं आपको बता दूं, स्टैटिक्स से, ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन से, अर्थमेटिक से, अलजेब्रा से, नंबर सिस्टम से, इससे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, बार बार। मेरी सलाह माने तो आप इन चैप्टरों को क्लास 6 to 8 की बुक सारी अच्छे से देख लें, और इन चैप्टरों को आप अच्छे से एग्जामिन कर ले, ताकि आप एग्जाम में फंसे ना। तो प्रोबेबिलिटी से आपका क्या क्या पूछा जाता है? तो प्रोबेबिलिटी से आपका मीन हो गया, मीडियन हो गया, आपका एवरेज हो गया, आपका मॉड हो गया, मीन, मीडियन, मॉड, एवरेज, इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी से आपका जो टॉस क्वाइन हुआ, इससे पूछ लेगा, या कार्ड्स से पूछ लेगा। आपको पता है कार्ड्स में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। इन सारी चीज़ों से पूछी जाती हैं। अब आता है मैथ्स पेडागोजी। तो मैं आपको बता दूं, इन जो 6 टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आपका लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सिर्फ मैथ्स पेडागोजी से आपका जो क्वेश्चंस है वो कभी 10 भी हो जाता है, कभी 12 भी हो जाता है, या 15 भी हो जाता है। अब आप कहोगे कि मैथ्स पेडागोजी से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताते चलूं। तो मैथ्स पेडागोजी में कि भाई ये जो मैथ्स होती है वो चाइल्ड के हिसाब से होनी चाहिए, उसकी कंसेप्ट क्या है, उसे किस तरह से पढ़ाना चाहिए, वो चीज़, फिर इसके एग्जाम्स क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। और जैसे आपका प्रॉपर्टी होता है, आपने 5th 6th क्लास में पढ़ा होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन सारे चीज़ों से तो क्वेश्चंस 100% आते हैं। फिर से आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, या मैं आपको बता दूं ग्रुप डिस्कशन, ये मैंने लिखा नहीं है, ग्रुप डिस्कशन मेथड, इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। या प्रॉब्लम सॉल्विंग, PCM प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या आपका लेक्चर मेथड। तो जो लेक्चर मेथड होता है वो मैथ्स में लेक्चर मेथड को अच्छा नहीं माना जाता है। तो या फिर आपका जियो बोर्ड है, जियोजेब्रा है, किसकी यूज कहाँ पे की जाती है, इन सारी चीज़ों से आपके पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज मैंने आपको जो बताया, अगर इन चीज़ों पे अगर आप अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो आपका सीटेट में मार्क्स काफ़ी अच्छा आने लगेगा, और आप मैथ्स में काफ़ी अच्छा करने भी लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।